अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 25 फरवरी दिन बुध का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। मामला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत की संगीनी और हुकूमती बेहिसी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर हरकत में आई है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर गुज़श्ता 3 से 4 घंटों के दौरान कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। मरकज़ निगाह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पहुंचे वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, इमरान खान की बहनें, सलमान सफदर और दीगर PTI की क़यादत। क्या हुआ वहाँ? चीफ जस्टिस के रोस्ट्रम पर जब पहुंचे सुहेल आफरीदी, उन्होंने गुफ्तगू करनी चाहिए सरफराज डोगर साहब से। चीफ जस्टिस ने उन्हें क्या जवाब दिया, वज़ीर आला ने उन्हें किस अंदाज से मुखातिब किया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बैठकर वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पश्तो में क्या पैगाम दिया, और अलीमा खान पार्टी क़यादत पर किस तरह से बरहम हुई। उन्होंने पार्टी क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार किया और इमरान खान की सेहत को लेकर आइंदा पार्टी का क्या लाहे अमल होगा उसे किस बात से मशरूत किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से इस्तदा रखी गई है। और ये वो दरख्वास्त है जिसके पीछे गुज़श्ता 2 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नुमाइंदे यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, और उसमें जो कुछ डिस्कस हुआ उस तनाजुर में ये दरख्वास्त दायर की गई है, जो कि रवां हफ्ते लगने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है आज की इस वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने रखता हूँ। सुबह की सूरत हाल से मैं शुरू करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की बहनें एक मरतबा फिर अडयाला जेल पहुंची थी। इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई थी। बुशरा बीबी की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद चूंकि हर मंगल के रोज़ जब से अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट तब्दील हुए हैं गालबन 16 दिसंबर 2025 की तारीख से, तब से मंगल के रोज़ इमरान खान की जेल के अंदर बुशरा बीबी से आधे घंटे की मुलाकात जो है वो मुतवातर करवाई जा रही है, और बुशरा बीबी के ख़ानदान से उनकी मुलाकात जो है वो भी जारी और सारी है। हालांकि गुज़श्ता मुलाकात के बाद बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान का जो पैगाम आया था, उसके बाद एक मरतबा फिर ये दावे किए जाने लगे थे कि अब मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, मगर गुज़श्ता रोज़ उन दावों के बरक्स मुलाकात जो है वो करवाई गई है। बाखबर हल्के ये दावा करते हैं कि इस वक्त इमरान खान से अगर कोई इंगेजमेंट चल रही है कंसर्न्ड क्वार्टर्स की, तो वो थ्रू बुशरा बीबी है, लिहाजा उनके साथ इमरान खान की भी मुलाकातें और फिर बुशरा बीबी की उनके ख़ानदान के साथ मुलाकातें जो हैं वो इसी वजह से ही जारी हैं। इमरान खान का एक स्टेटमेंट बाहर आता है। इमरान खान की बहनें गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करती है, जिसमें इमरान खान कहते हैं कि उनकी आंख जो है वो अभी ठीक नहीं हो रही, आंख पे सूजन बरकरार है, उनको जो कम नज़र आता था वो भी ताहाल बरकरार है, और इमरान खान साहब इस हवाले से चाहते हैं कि उनके ज़ाती मुआलिजीन से ही उनका जो तिब्बी मुआलजा है वो करवाया जाए। और फिर इमरान खान ने ही पार्टी क़यादत को कहा कि आप अदालतों पर दबाव बढ़ाएं। तो वो दबाव बढ़ाने के लिए आज जब PTI की क़यादत पहुंची, तो पहले कोशिश की गई वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और इमरान खान की बहनों की जानिब से कि वो जाकर चीफ जस्टिस ऑफिस में उनके रजिस्ट्रार से या चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। जब ये नहीं हुआ तो फिर सुहेल आफरीदी साहब ने यह फैसला किया कि वो खुद जाएंगे रोस्ट्रम पर और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बातचीत करेंगे। मामला इमरान खान की मुलाकातों का है और इमरान खान के केसेस ना लगने का है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता 1 साल से इमरान खान का केस नहीं लग रहा। अगर कोई लगता है, फैसला आता है, तो उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता। चीफ जस्टिस के चैम्बर में यानी कमरा अदालत में, यानी कमरा अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहां पर जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो 1 घंटा इंतजार करते रहे। जैसे ही उन्हें मौका मिला वो रोस्ट्रम पर गए, उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से सलाम लिया और बात करनी चाहिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुकदमात के हवाले से, मगर चीफ जस्टिस ने वहां पर ना तो सुहेल आफरीदी साहब को रिस्पॉन्ड किया, ना उनकी जानिब मुखातिब हुए, ना उनकी जानिब तवज्जो दी, इवन के सुहेल आफरीदी के सलाम का जवाब भी नहीं दिया, और जो कॉज लिस्ट है वो मुकम्मल करके, अदालती कार्रवाई मुकम्मल करके कमरा अदालत से चले गए। जिस पर सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने शिकवा भी किया। वो कहते हैं कि रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत है, मैं 1 घंटा इंतज़ार कर रहा हूँ और फिर मैं चीफ जस्टिस से मुखातिब हूँ, आपने मुझसे बात नहीं करनी, मगर एक वज़ीर आला के शान शान इतना तो है कि आप उसके सलाम का भी जवाब दे दीजिए और सोचिए कि वो वज़ीर आला आपकी अदालत में यूँ आपसे मुखातिब होने क्यों आया है। एक तो ये बात हुई। दूसरी, सुहेल आफरीदी साहब ने वहीं बैठ कर चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी को
पश्तो यानी पश्तो में फिर जो उनका एक एक्सेंट है अफरीदी कौम का, उसमें मुखातिब किया और एक पैगाम जारी किया, क्योंकि सुहेल खुद अफरीदी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो उसी अफरीदी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। आल्दो के सुहेल अफरीदी का ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के करीब जो डिस्ट्रिक्ट खैबर है वहाँ से है, जबकि जो याहिया अफरीदी साहब हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, ये जो करक कोहाट यहाँ का जो अफरीदी ट्राइब बैठे हैं, चीफ जस्टिस का ताल्लुक़ वहाँ से है। उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस को मुखातिब किया और उस मुखातिब करने का मुख्तसर, वैसे में ओवरऑल वो स्टेटमेंट जो है पश्तो में हमने उसको उर्दू ट्रांसलेशन करवाई है तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ, मगर मुख्तसरन ये था कि सुहेल अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इमरान खान की सेहत के मामले पर अफरीदी कबीले की रिवायात का पास रखने का मुतालबा जो है वो किया है। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि आप भी अफरीदी हैं और मैं भी, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, 4 करोड़ 50 लाख लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ आवाम के लिए आया हूँ। जो मुझे देख रहे हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है, 90% लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश और गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान का इलाज अपनी मर्जी के मुताबिक होना उनका आईनी और इंसानी हक है। उनकी बहनें रोज़ आती जाती हैं कि उनकी मौजूदगी में इमरान खान का इलाज हो, लेकिन बदकिस्मती से वो हक उनको नहीं मिल रहा। मैं बहैसियत एक अफरीदी और बतौर उसी सूबे के वज़ीर आला जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ है, अफरीदी कबीले की रिवायात हैं कि जब कोई इसके दरवाजे पर आता है तो खाली हाथ जाने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमें और इमरान खान को इंसाफ देंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने एक तो ये वहाँ पर पैगाम जो है वो दिया, और उसके बाद हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पार्टी क़यादत पर खासी बरम हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसके बाद फिर हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या दरख्वास्त दायर हुई है। और इस वक्त यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर 12:30-1 बजे का वक्त है, तो मौजूदा सूरत हाल क्या है और आगे मजीद क्या हो सकता है। एक तो जो अलीमा खान साहिबा हैं वो पार्टी क़यादत पर बरम हुई। उन्होंने कहा कि अब हम बंद कमरों में पार्टी क़यादत से मुखातिब नहीं होंगे, अब हम मुखातिब होंगे मीडिया के सामने। इमरान खान की सेहत की संगीनी के जो मसाइल हैं, ज़ाती मुआलज तक रसाई उनका हक है और वो उनको मिलनी चाहिए, और उनकी फैमिली की मौजूदगी में ये सब कुछ होना चाहिए, और उन्हें एक निजी अस्पताल में एडमिट कराकर उनकी जो ये सारे मामले में इलाज है वो कराया जाना चाहिए। अलीमा खान ने ये तक कहा कि जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस हवाले से कहते हैं कि पार्टी क़यादत जो है वो राज़ी थी, अलीमा खान साहिबा राज़ी नहीं थी, हम अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से बातचीत कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि पार्टी ने मोहसिन नकवी को रिवर्ट क्यों नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया। फिर वो कहते हैं कि हम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जुमान हैं अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई, हम उनसे राब्ते में थे और हमें बताया जा रहा था कि मोहसिन नकवी पार्टी क़यादत से ये कमिट कर चुके हैं कि जनाब आप जो है हम इमरान खान साहब को किसी निजी अस्पताल में मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया गया। बुनियादी तौर पर किस्सा है मुख्तसर वो ये कि अलीमा खान साहिबा ने पीटीआई की जो पार्टी क़यादत है और उसमें बराह रास्त नाम नहीं लिया गया, मगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान पर भी मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि इमरान खान की सेहत, आप सियासत कीजिए, पार्टी के जो मसाइल हैं वो आप देखिए, लेकिन पर्टिकुलरली जहाँ बात आएगी इमरान खान की सेहत की, तो जो भी फैसला होगा वो पार्टी खुद से नहीं करेगी, बल्कि पार्टी जो है वो इत्मीनान में लेगी इमरान खान की बहनों को, और उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। वो बरहम हुई पीटीआई की वकला पर। उन्होंने कहा कि जनाब हम यानी मैं, इमरान खान की दीगर 2 बहनें वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, कोशिश कर रहे हैं, अदालतों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई रिलीफ जो है वो साबिक वज़ीर आज़म को सेहत के मसाइल पर मिल जाए। मगर यहाँ पर पार्टी के वकला कहाँ हैं, उन्होंने नाम लिया, हामिद खान साहब कहाँ हैं, लतीफ़ खोसा कहाँ हैं, अली बुखारी कहाँ हैं, या दीगर पीटीआई के जो नामवर वकला हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं। तो ये एक चीज़ हमें नज़र आई आज के रोज़ के मुकम्मल चार्जशीट पीटीआई की क़यादत पर इमरान खान की बहनों ने किया, और आज वो फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने ये कह दिया, ये फैसला अब सुना दिया कि इमरान खान की जहाँ तक सेहत का और इनके इलाज का मामला है तो उसमें अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो इमरान खान की फैमिली होगी और इमरान खान खुद होंगे, पार्टी नहीं होगी, और पार्टी पर अदम एतमाद का इजहार किया। तो ये तो सूरत हाल बन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल ये है कि इमरान खान की बहनें सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात के लिए उनकी कोशिश कर रहे हैं।
चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के चैम्बर में मौजूद हैं। मुलाकात एज यूजुअल पहले भी नहीं होती, तो अब देखना यह है कि आज मुलाकात होती है या नहीं। जबकि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वहाँ से मूव कर चुके हैं। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PTI के चंद पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इन धरनों में PTI की अवाम को एहतजाज की कॉल नहीं दी जाती, उनको नहीं बुलाया जाता। ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का धरना होता है और गुज़श्ता 3 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर मुतवातर जारी है। और इस वक्त PTI में हम देख रहे हैं कि जो जिनका ताल्लुक पख्तूनख्वा से है, ज़्यादातर वो लोग हैं, पंजाब से भी कुछ लोग हैं, सूबाई वुज़रा यहाँ पर मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो गए थे, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस एहतजाज में नहीं आए। आना उन्होंने यहाँ पर इसी एहतजाज में है। जो जुनैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब हैं, सूबाई सदर हैं पख्तूनख्वा के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद खटक, मीना खान और कुछ सूबाई वुज़रा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी आना उन्होंने यहाँ पे है, लेकिन इस्लाम में यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये सारी सूरत हाल चल रही थी, तो एक दरख्वास्त दायर होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दरख्वास्त दायर होती है एडवोकेट लतीफ़ खोसा के ज़रिए, उनके जो बेटे हैं शहबाज खोसा, उनके ज़रिए। और इसमें वकालत जो है वो खुद लतीफ़ खोसा साहब करेंगे। और इसमें ये इस्तदा की जाती है और कहा जाता है कि इमरान खान का इलाज जो है वो ज़रूरी है, उन्हें अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। और यानी ये वन लाइनर अगर मैं आपको बताऊं तो पहली मरतबा पाकिस्तान की किसी अदालत में इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के हवाले से बाज़ाब्ता दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। और ये दरख्वास्त इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि वो जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट थी उसमें इमरान खान साहब की बेनाई जो है वो 15% रह गई थी। तो इमरान खान का इलाज जो है वो ज़रूरी है, फैमिली की मौजूदगी में ज़रूरी है, ज़ाती मुआलजीन करें वो इलाज और एक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। इस दरख्वास्त का एक पस मंज़र है। परसों के रोज़ जो सलमान अकरम राजा हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए, याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात की कोशिश की, मगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से उनकी मुलाकात हुई। गुज़श्ता रोज़ जो PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं उनकी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई। तो इन्होंने इमरान खान की सेहत का मामला जब सामने रखा तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि लतीफ़ खोसा साहब ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, तो ख़त इंटरटेन नहीं होते। आप यूँ कीजिए कि एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कीजिए और उस दरख्वास्त को फिर हम इसी हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। यानी चीफ जस्टिस से बात करके रजिस्ट्रार जो है वो PTI की क़यादत को ये जवाब दे रहा है। मगर यहाँ पर PTI की नाअहली देखिए, लतीफ़ खोसा साहब की नाअहली हो या पूरे लीगल टीम हो, यू नेम इट, उसमें परसों सोमवार और फिर मंगल कल कोई दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की गई। ये दरख्वास्त दायर करने में भी इनको 2 दिन लग गए। आज बिलाखिर ये दरख्वास्त जो है दायर हो चुकी है। तो अब PTI की क़यादत भी पूरी उम्मीद है और हमारे ज़राए भी सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि अगर क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा करते रहे मीनवाइल कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फैसला किया गया है कि किसी न किसी स्टेज पर इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है या वहाँ पर यह सोच पाई जा सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आएगा और इसी मकसद के लिए एक दरख्वास्त जो है बाज़ाब्ता तौर पर दायर कर दी गई है। अब देखना यहाँ पर यह कि क्या वो दरख्वास्त एंटरटेन होती है, वो रवां हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर होती है और उस पर फिर मजीद क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करती है। बहरहाल वो जो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में भी समाअतें चल रही थी, पख्तूनख्वा हाउस, पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट लाजेज और ईवान यानी पार्लियामान में धरना दिए हुए थे, पख्तूनख्वा के जो रास्ते थे वो पंजाब से बंद किए गए थे। उस दौरान अचानक से ही फिर ये हुआ कि ये सब कुछ जो है वो बड़ा स्मूथली ख़त्म कर दिया गया। PTI के जो लोग हैं, PTI का जो सोशल मीडिया है वो PTI की क़यादत पर चढ़ दौड़ा। 1-2 रोज़ दरमियान में खामोशी रही, मगर फिर ये फैसला किया गया कि PTI इस मामले को ऐसे नहीं जाने देगी, अदालतों पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, फैमिली मैदान में आएगी और एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी। तो अब वही कोशिश जो है वो दोबारा शुरू कर दी गई है। मीनवाइल इमरान खान का PIMS में जो सेकंड प्रोसीजर था, सेकंड इंजेक्शन था, वो भी लगाया जा चुका है और उस रात कुछ फुटेजेस भी मंजर आम पे आई थी। तो बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद शारा दस्तूर सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर मौजूद हैं। जो भी मजीद तफसीलात होंगी अगली वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।